जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक ऐसी परी की साधना बताएंगे जो बहुत ही अद्भुत है। साधकों, बहुत अद्भुत है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो सकता है। अगर कोई घर में अगर उसकी शादी हो गई हो फिर भी वो कर सकता है। यह एक परी की साधना है। जैसा कि आपने देखा होगा, यह परी उसको समस्त सुख प्रदान करती है। साधकों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सारे जवाब हैं जो आपको बहुत कार्य आने वाले हैं। देखिए, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी बचपन में परियों की, मगर क्या कभी सोचा है कि अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या रोमांच होगा। बहुत ही लाजवाब साधनाएं हैं साधकों, जो आपको उस तत्व को समझने का मौका देती हैं कि परी तत्व क्या है। आखिर संसार में हमेशा इंसान सच्चे प्रेम के लिए भटका है। ये पहली बार नहीं है। यह बातें ऐतिहासिक काल से चली आ रही हैं कि हर एक व्यक्ति जो सच्चे प्रेम के लिए भटका है उसे हमेशा छलावा ही मिला है। यह आज भी है। घर का माहौल भी कलेश के कारण और जरूरी वस्तुओं की कमी के कारण खराब हो जाता है। बहुत लोग ये कहते हैं, जैसे कि एक है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। परंतु इसे अगर आप कलयुग में देखेंगे तो जहां संपत्ति है वहीं सुमति है। यह उल्टा है। जहां विपत्ति है वहीं कुमति है। मतलब समझ में आया आपको? मतलब जहां पर संपत्ति नहीं है वहीं पर कुमति आ जाती है। कुमति आती नहीं है, वो संपत्ति के अभाव में आती है। लड़ाइयाँ ऐसे ही नहीं हो जाती हैं कि वो घर वाले खराब हैं इसलिए लड़ाई हो रही। नहीं, लड़ाई इसलिए होती हैं आजकल क्योंकि ज़रूरत की वस्तुएं हम पा नहीं पाते हैं, धन हमारे पास में है नहीं है। ठीक है, इस कारण से ऐसा होता है। साधकों, घर का माहौल भी कलेश के कारण और जरूरी वस्तुओं की कमी से खराब होता है तो मन इस संसार से उच्चाटित होना स्वाभाविक है। तो इंसान देव का सहारा लेता है, देव की शरण लेता है, देवताओं की पूजन करता है, साधना करता है। परंतु किसी भी तत्व को जानने और समझने के लिए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी जरूरी है, और बिना इसके आप देव तत्व में भी मन नहीं लगा सकते हैं। जैसे होता है ना, भूखे भजन न होए गोपाला। आपका पेट खाली है, आपसे कोई कहे कि आप राम 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 करिए, नहीं करेंगे। आप थोड़ी देर करेंगे, फिर कहेगा पहले भोजन मिल जाए बाद में करते हैं। इसलिए जब तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, जब तक मिनिमम रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, तब तक आप किसी भी जगह पर मन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यही कहता हूं कि कुछ बदलाव तो जरूर होने चाहिए जीवन में, जो आपको जीने की कला सिखा दें, आपके जीवन में आ रही कमी को दूर कर दें और सही साथी की तरह सलाह दें और आपको आपके आने वाले समय से आगाह करें। तो कैसा होगा? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आने वाले समय से पहले ही आपको आगाह कर रहा है कि ऐसी आवश्यकता हो सकती है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, आप ऐसा करें तो ये नहीं होगा, वैसा करें तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई आपको बताता रहे, सलाह देता रहे साथी की तरह, तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर आज आपको मैं एक साधना देने जा रहा हूं। मैं बहुत सारी साधनाएं दे चुका हूं और समय समय पर ऐसी और साधनाएं देता रहूंगा। किसी ने मैसेज किया था कि वीर्यपान करने वाली कोई साधना बताइए। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोगों का साधना का उद्देश्य क्या है। ऐसी भी साधनाएं हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, परंतु साधनाओं का उद्देश्य क्या है? वीर्यपान कराना आपकी साधनाओं का उद्देश्य है। जीवन नष्ट हो जाएगा आपका। यक्षिणी होती हैं, राकनियाँ होती हैं, आपका वीर्यपान करेंगी, आपके सामने आएंगी, आपके साथ सब कुछ करेंगी, लेकिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। मैंने एक दो अनुभव ऐसे बताए हुए हैं आपको, उसके बावजूद आप ऐसा मैसेज करते हैं, है ना, कमेंट करते हैं। गलत बात है ये। दूंगा मैं साधना, परेशान मत होइए। साधना भी दूंगा, अनुभव भी बताऊंगा कि आप किससे ऐसा कार्य करवा सकते हैं। एक और चीज़ लोगों की जानना है कि जो साधना से गंदे सपनों का उपचार किया जा सके, महाकाली की सिद्धि थी वो। मेरा वीडियो जो डिलीट करवा दिया गया था वो वीडियो मैं दोबारा भेजूंगा, डालूंगा, उसको डलवाऊंगा दोबारा से। परेशान मत होइए। आज हम जो आज की साधना बता रहे हैं उस साधना की ओर चलते हैं। इस साधना के लाभ क्या हैं? साधकों, ये जीवन में आने वाली धन की कमी को दूर करती ही है और किसी न किसी माध्यम से लॉटरी आदि से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी कराती है। इस साधना से घर का माहौल सुखमय हो जाता है। कई दोस्तों ने पूछा कि पत्नी बहुत झगड़ालू है, कलेश बना रहता है।
ये साधना आपकी पत्नी के स्वभाव को भी एकदम बदल देगी और आपकी पत्नी अब आपको समझने भी लगेगी। ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि इन साधनाओं का गुप्त रहस्य यही है कि अप्सरा तत्व तो आपकी पत्नी में समावेश कर जाता है और उससे में प्रेम, लज्जा और समर्पण जैसे गुण पैदा कर देता है और आपके घर के माहौल को एक नई शांति और ऊर्जा से भर देता है, क्योंकि अप्सरा में लक्ष्मी और जल तत्व प्रधान होता है। ये सौंदर्य के साथ साथ शांति का भी प्रतीक मानी जाती हैं। देखिए, मान लो आपकी शादी भी हो चुकी, जैसे मैंने पहले बोला कि गृहस्थ लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, तो आपने इसकी साधना की। इसकी साधना के पश्चात आपकी जो पत्नी अभी तक झगड़ालू स्वभाव की थी, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ती रहती थी, बहुत ज़्यादा शक करती थी, डाउट करती थी, तो वो सब कुछ दूर हो जाएगा। द्वेष करती थी, सब समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप जब इसकी साधना करेंगे तो यह अप्सरा अपने तत्व को आपकी पत्नी के अंदर भी उतार देगी और उसके अंदर भी अब प्रेम तत्व, लज्जा, समर्पण तत्व विकसित हो जाएगा। एक नई शांति से वो पूरे घर को ऊर्जा से भर देगी। साधकों, यह पूरी तरह आजमाई हुई साधना है। हमारे एक शिष्य हैं राहुल, उन्होंने इस साधना को किया था और उनका अनुभव भी हम आपको बताएंगे कुछ समय बाद में, परंतु इसमें प्रत्यक्षीकरण भी होता है। साधकों, अगर आपकी साधना और आपके तेज और आपके संयम और आपके ऑरा में दम है तो इसमें प्रत्यक्षीकरण भी होता है, मतलब आप अपनी आंखों से इसे देख सकते हैं। एक बार अलख मुनि जी थे, ये हमारे गुरु भाई सन्यासी के, जो हमारे गुरु थे उनके सन्यासी के दोस्त हैं, ये गुरु भाई हैं। आगे उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी साधना है तो जल्द ही प्रत्यक्ष हो, तो उसे यही साधना बता दी गई थी। वो साधना के मामले में बहुत हटी हैं, जाते ही साधना शुरू कर दी और तीसरे दिन अप्सरा आ गई और ब्लैक बोर्ड लगाकर कुछ लिखने लगी, शायद लॉटरी का नंबर आदि होगा। तो अलख मुनि सोचने लगे कि इससे मैं क्या कहूं, पता नहीं उसके मन में क्या आया और वहीं छोड़कर वो हुस्नचंद्र जी के मंदिर की ओर आ गए। वहां से 18 किलोमीटर आकर कहने लगे कि वो आ गई है, उसे क्या कहना है। तो हम सभी लोग बैठे थे, तो हम लोग सब हंस पड़े। हुस्नचंद्र जी कहने लगे कि अब तक तो वो चली भी गई होगी, वहां बैठी थोड़ी होगी, तुम कुछ भी कह देते। तो वो अजीब तरह से देखते रहे, कहा मुझसे गलती हो गई और अब बार बार प्रत्यक्षीकरण के वक्त साधना दोबारा करनी पड़ेगी। साधकों, कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार प्रत्यक्षीकरण के वक्त साधक सब कुछ भूल जाता है, उसे यह भी नहीं पता चलता कि अब मैं उससे क्या कहूं। आप बिना संकोच अपने दिल की बात उसे कह सकते हो। अगर फिर भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप उसे अपनी प्रेमिका या दोस्त बनने के लिए कह सकते हो। इस पर वो प्रसन्न होकर आपको बहुत कुछ प्रदान करेगी जिसकी आपको आवश्यकता होगी। धन आदि, सौंदर्य, पौरुषता, यौवनता, आकर्षकता, कामुकता, सब कुछ आपको प्रदान करेगी, क्योंकि देवी ही उसी चीज की है वो। साधकों, इस साधना को किसी भी नौचंदे जुमेरात यानी कि संक्रांति के बाद प्रथम शुक्रवार जो पड़ता है, नौचंदे जुमेरात जो है वो है मुस्लिम वर्ड है, ठीक है, मौलाना वर्ड है वो। तो संक्रांति के बाद जो प्रथम शुक्रवार होता है, जैसे मकर संक्रांति हो गई ना, ऐसी संक्रांति जो होती है ना, इनके बाद जो प्रथम शुक्रवार पड़ेगा तब से आपको इस साधना को करना है। चमेली के तेल का दिया लगाना है, ध्यान रखें चमेली का तेल ठीक लेकर आए, ठीक है। लाल सिंगरफ ले आए, उससे अपने चारों एक घेरा लगा लें। साधकों, यह घेरा जो होगा बचाव घेरा होगा, क्योंकि इस साधना करने के पश्चात कई बार ऐसा होता है कि साधना के मध्य में कई सारे राक्षस आकर के आपको परेशान करते हैं, नकारात्मक शक्तियां परेशान करती हैं। इसलिए आप जब तक साधना में बैठें तो जब तक पूर्ण ना हो जाप तब तक उस घेरे से बाहर ना आए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। चमेली या गुलाब के पुष्पों को पास रखें, जब हाजिर हो मंत्र पढ़ते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए उसका स्वागत करें और वो आपके पास आकर बैठ जाए तो विचलित ना हो, बस मंत्र जाप करते रहें। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तभी बात करें, तब तक आपको कुछ भी कहे बोले बिना जप करते रहना है, अन्यथा वो चली जाएगी। एक और बात, जब पूरा होते ही वो चली जाएगी और ऐसा हर दिन होगा, इस बात का ख्याल रखें। जब अंतिम दिन हो तब वो बेबस होकर आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप उसे कहें कि तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ, या जो आपकी इच्छा हो वो कह सकते हो, ठीक है। भोग के लिए आप फल मिठाई रख सकते हैं अपने पास में, 7 प्रकार की मिठाई और 7 प्रकार के फल अंतिम दिन अवश्य रखें, बाकी प्रतिदिन अगर 1 प्रकार की रहेगी तो चलेगा। 1 पानी का पात्र और लोबान का धूप आदि जलाएं, अंतिम दिन लोबान से हवन भी करना है। एक और चीज, हिना या चमेली या गुलाब का इत्र अपने पास रखें।
थोड़ी रुई रखें, जब वो आपके पास बैठे तो उसे इत्र का फोया दें, मतलब थोड़ी सी रुई पर इत्र लगाकर उसे भेंट करें। माला आप लाल हकीकी की ले सकते हैं। वस्त्र आपके सफेद लुंगी होगी या कुर्ता पैजामा भी पहन सकते हो, सफेद हो तो अति उत्तम है या गुलाबी हो तो अति उत्तम है। दिशा आपका मुख पश्चिम की ओर रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एकांत कक्ष होना चाहिए, जब तक साधना संपूर्ण ना हो जाए उस कक्ष में आपके अलावा कोई और प्रवेश ना करे। साधना कक्ष को प्रतिदिन आपको साफ करना है, पोछा लगाना है, जाला एक भी नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, जो क्योंकि मुस्लिम से थोड़ी जुड़ी हुई साधना है, उस प्रकार आपको बैठना है। उसी प्रकार घुटनों के बल बैठ सकते हो। अगर असुविधा हो तो आप ऐसा करो कि पालथी मारकर भी बैठ सकते हो, लेकिन प्राथमिकता दी गई है जिस तरह नमाज के लिए बैठते हैं, ठीक है। मगर ध्यान रखें ज्यादा हिले डुले नहीं, मतलब आपको स्थिर होकर बैठना है। स्थिरता का विशेष ध्यान रखना है। स्थिरता एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। कमरे में इत्र आदि सेंट छिड़क दें, अगरबत्ती भी लगा सकते हैं अगर लोबान का धूप प्राप्त ना हो तो। अगर लोबान का धूप प्राप्त हो तो एक लोबान का धूप जला दें। तत्पश्चात थोड़ा सा इत्र छिड़क दें चारों कोनों में, रूम के मध्य में, कक्ष के मध्य में इत्र छिड़क दें। जहां पर पूजन वगैरह कर रहे हो, बैठे हो, बाजोट लगाकर वहां इत्र छिड़क दें, ठीक है। तत्पश्चात सर्वप्रथम आपको गुरु पूजन करना है, ठीक है। गुरु को पूजन करना है, गणेश पूजन करना है। अगर आपके गुरु ना हो तो भगवान शंकर को गुरु मान सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इतर योनि की साधनाओं के लिए आप गुरु जरूर बनाएं, ठीक है। गुरु पूजन, गणेश पूजन करने के पश्चात आप आज्ञा मांगे कि मैं इस अप्सरा को, इस परी को सिद्ध करने जा रहा हूं, सफलता का आशीर्वाद दें और मुझे आज्ञा दें कि मैं इसको सफल होने में आपके चरणों की धूल लेकर जाऊं और इस पर सफलता प्रदान करूं। साधुको मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, साबर मंत्र है वो, उसकी आपको 21 माला जाप करना है। एक और चीज, जप से पहले आसन पर बैठ के सिंगरप से अपने चारों ओर रेखा खींच लेना है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ। एक और चीज, उस घेरे से बाहर नहीं जाना है जब तक प्रतिदिन की जप माला संपूर्ण ना हो जाए, तो जब तक 21 माला जप ना हो जाए तब तक, ठीक है। दूध का बना प्रसाद, बर्फी या पेड़े आदि भी पास में रखें और ऊपर जो जो सामान बताया गया है आपको आगे सभी अपने पास रख लें। 21 माला से पहले आप उठे नहीं, सामने किसी बाजोट को रख लें, उस पर चमेली का तेल का दीपक जलाना है और लोबान का धूप लगाना है, फिर मंत्र जाप शुरू करना है। यह साधना 21 दिनों तक करनी है। 21 दिनों तक 21 जप माला प्रतिदिन, 21 माला प्रतिदिन, ठीक है। बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, सफेद कपड़ा बिछा सकते हैं। सामने एक किसी भी अप्सरा की फोटो, जाने कितनी मिल जाती हैं आपको गूगल पर, वो आप वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको चमेली का तेल का दीपक जलाना है। जब तक साधना हो तब तक तेल का दीपक जलना चाहिए, अखंड दीपक का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रतिदिन रोज बत्ती चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप कलावा की बत्ती यूज कर सकते हैं जो 21 दिनों तक आप उसको बढ़ा बढ़ाकर चला सकें, ठीक है। साधको आशा करता हूं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है। मन में कोई भी बुराई, उल्टा सीधा के ख्याल लेकर के पूजन नहीं करना है। आपको अगर बैठने में एकाग्रता नहीं है, बैठ नहीं सकते हैं, तो पहले 10-15 दिन पहले, अभी समय है संक्रांति के प्रथम शुक्रवार की, तो तब तक आप एकाग्रता का विशेष ध्यान रख करके एकाग्रता का प्रैक्टिस करें, ठीक है। त्राटक करें, इससे आपके अंदर एकाग्रता आएगी, आप स्थिरता से साथ बैठ सकते हैं। मैंने बार बार बोल रहा हूं, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना है। ब्रह्मचर्य ढीला नहीं चाहिए आपका। आप सिद्ध करने के बाद कुछ भी कीजिए, इससे पहले आपकी बुद्धि में लेश मात्र तक अविदोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको मंत्र बताते हैं, साबर मंत्र है। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, याद रखिए। इसलिए जप करते समय आपको मंत्रों का भी उच्चारण सही रखना है। बिस्मिल्लाह सुलेमान लाल बरी हाथ में धरी, खावे चुरी निलावे कुंज हरी, यह मंत्र है। बिस्मिल्लाह सुलेमान लाल परी हाथ पे धरी, खावे चुरी निलावे कुंज हरी। यह साबर मंत्र आपको 21 माला प्रतिदिन 21 दिनों तक करना है। अगर आप हठ साधना कर सकते हैं, हठ साधना करने में आप अगर श्रेष्ठ हैं, प्रैक्टिस है आपको, 3 से 4 दिन के अंदर लाल परी आपके सामने खड़ी होगी, दावा है मेरा। क्योंकि हठ साधनाओं में यह होता है कि मैं उठूंगा ही नहीं, करता ही रहूंगा। पता चला करने बैठ गए, गिनती ही नहीं है, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150 माला कर रखे हैं, पता ही नहीं। 2-3 दिन आप इस तरह हट करेंगे ना, तो अगले दिन ही आकर खड़ी हो जाएगी सामने वो। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आप इस साधना से जुड़ी या किसी और साधना से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हो तो आप व्हाट्सएप में हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी साधना को करने के लिए कोई सामग्री की आवश्यकता हो, हमसे बात कर सकते हैं। अपना कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो आप वो हमसे करवा सकते हैं। एक और चीज़, आपके लिए कौन सी साधना श्रेष्ठ है आपकी कुंडली देखकर ही बता सकते हैं हम, इसलिए आप किसी भी साधना को करने से पहले कुंडली विश्लेषण जरूर करा लें। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। महाकाली से यह आदेश लगाता हूं कि आपके समस्त कार्यों को पूरा किया जाए। आप जिस भी साधना को कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करें। इसी आशीर्वाद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। महाकाली आपके, महाकाल आपके समस्त पापों का नाश करें, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, आपकी साधना में सफलता प्रदान करें। हर हर महादेव।